सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के बारे में। किया सोनेट ग्रेविटी एडिशन। एंड भाई ग्रेविटी एडिशन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट एक निकल के आ जाती है, जो कि आपको भाई इस एडिशन में सभी फीचर्स मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रीमियम इंटीरियर मिलता है और कुछ फीचर्स ऐसे जो कि आपको लाइनअप में सिर्फ ग्रेविटी में ही मिल जाते हैं, जैसे डुअल कैम के साथ डेस्क कैम आते हैं और ब्लू कलर की जो लेदरवाइट फिनिशिंग वगैरह आ जाती है, ये सब चीज़ें। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किया सोनेट की पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू, क्या इसकी प्राइसिंग है, मिनिमम डाउन पेमेंट, हर महीने की ईएमआई, टोटल पेमेंट कितना होगा, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करके टोटल हम लोग 7 ईयर तक का पूरा ईएमआई इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा टेन्योर चूज़ करना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बताएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे कार को फाइनेंस कराने के लिए, लोन कराते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर एक बात की डिटेल में आपको मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। बाकी गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू, अपडेटेड प्राइस, मिनिमम डाउन पेमेंट्स वगैरह पाने के लिए। और गाइस चलिए बिना देरी के इस फाइनेंस डिटेल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई किया सोनेट, यह आपको टोटल 25 वेरिएंट एंड 8 कलर ऑप्शन मिल जाती है। काफ़ी सारे कलर चॉइसेस हैं और बेस मॉडल से स्टार्ट होती है सोनेट 8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, टॉप मॉडल तक जाती है 15.77 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। जो मॉडल आपके सामने है वो है भाई इसकी सोनेट की ग्रेविटी एडिशन, पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि आपको 10.5 लाख तक एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी और ये मोटी मोटा ऑन रोड चली जाती है 12.5 लाख तक। एंड का जो ऑन रोड प्राइस है ना, बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। तो आप जिस सिटी में रहते हो तो थोड़ा प्राइस जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे हो सकता है भाई। सो गाइज ये था प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, एग्जैक्ट ग्रेविटी की क्या प्राइस थी ये भी बता दिया हूँ। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें इंजन आपको भाई 1197 सीसी 4 सिलेंडर BS6 स्टेज 2 इंजन ऑफर होता है इसमें, जहाँ पे 81 bhp की आपको पावर मिलती है 6000 आरपीएम पे एंड 115 Nm की टॉर्क मिलती है 4200 आरपीएम पे। गाड़ी आपको लगभग 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है। सो ये थोड़ा सा भाई रिव्यू था गाड़ी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मिनिमम डाउन पेमेंट दोगे तो लोन अमाउंट क्या निकल के आएगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपके फाइनेंस का क्या होगा। तो भाई देखो, जो डाउन पेमेंट होता है वो वेरी करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो हो सकता है मिनिमम डाउन पेमेंट से फाइनेंसर तैयार हो जाए, उससे कम पे भी अगर आप पेमेंट करोगे तो फाइनेंस करने को। अगर आपका जो सिविल रिपोर्ट थोड़ा सा भाई ऊपर नीचे है, ख़राब है, तो समझ जाओ आपको डाउन पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो भाई अगर आप आपका सिविल रिपोर्ट ठीक है, 2 लाख रुपये आपके पास है तो इस गाड़ी को आप अपने घर ले जा सकते हो। मिनिमम डाउन पेमेंट 2 लाख का आप कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो अभी काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है भाई। RBI काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स बैंक वालों को प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम लोग 8% का ऑन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे और 2 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद जो आपका लोन अमाउंट होगा वो 10,50,000, क्योंकि 12.5 लाख की गाड़ी थी, 2 लाख दे दिए तो अब इसका जो फाइनेंस अमाउंट होगा, लोन अमाउंट बोल लो या प्रिंसिपल अमाउंट बोल लो, वो 10.5 लाख होगा। अब 10.5 लाख का लोन अमाउंट है और 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल से लेकर 7 साल तक की किस्तें क्या आएंगी, आप कितना गाड़ी के हिसाब से प्राइस एक्स्ट्रा पे करोगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो हर एक चीज़ की आइए बात कर लेते हैं। तो गाइस फाइनेंस इस EMI को बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप फाइनेंस कराते हो तो फाइनेंसर से रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूर बात करिए इसको कम कराने के लिए, क्योंकि एट द एंड लास्ट में 1% की आप ROI भी कम करा लोगे ना तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लोगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ की मैक्स टू मैक्स अगर आप कार फाइनेंस करा रहे हो तो 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करो। इसमें भाई आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं जाता है, एक तरीके से मिनिमल, मतलब आपका काम भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देते, मिड में रह के, मतलब ये ठीक है। 4 to 5 ईयर मैक्स टू मैक्स, मैं तो बोलूँगा 4 साल। अगर आपको क्या करना है भाई, फाइनेंस भी करा रहे हो, चलो ठीक है, तो कम काम करो ऐसा कि टेन्योर कम चूज़ करना पड़े, उसमें भाई EMI ज़्यादा आती है। नहीं टेन्योर नहीं तो थोड़ा सा टाइम आप वेट करके आप अपनी सेविंग को और बढ़ा के डाउन पेमेंट बढ़ा दो, जिससे कि डाउन पेमेंट बढ़ाने से आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें कर सकते हो और 4 से 5 साल मैक्स टू मैक्स टेन्योर चूज़ करो भाई। अगर मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे अपना EMI का अमाउंट कम रखना और भी खर्चे हैं, तो आप बहुत क्रिटिकल केस में बढ़ा सकते हो टेन्योर को। ठीक है, टेन्योर मतलब लोन का ड्यूरेशन। देन उसके बाद भाई ROI कैसे कम करा सकते हैं कम, तो आप ये भाई बहुत सारे कंपटीशन की दुनिया है, बहुत सारे बैंक्स आपको लोन ऑफ़र करेंगे। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके हर जगह भाई ट्राई करोगे तो आपको लोन ऑफ़र आने लगेंगे आपकी सिबिल रिपोर्ट के हिसाब से। तो वो आपको अपने फाइनेंसर को दिखाना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि भाई ROI कम करें, क्योंकि सबका टारगेट है, सबके ऊपर प्रेशर है, तो बिल्कुल आपको अच्छा ROI देंगे। लेकिन गाइज़ जो शोरूम पे बैठे रहते हैं फाइनेंसर, वहाँ पे भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, मतलब वो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अगर आप उनके कंपैरिजन वगैरह बैंक में चले जाते हो ना, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम देना होगा, क्योंकि बैंक वाले को किसी को कमीशन नहीं देना है, थर्ड पार्टी को। लेकिन जो शोरूम पे फाइनेंसर होते हैं उनको भाई शोरूम वाले को कमीशन देना होता है, तो वो कमीशन कंपनी नहीं देती, आपकी जेब से जाता है। तो भाई इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा पैसा बचा लोगे। एंड अब आ जाते हैं भाई हम लोग मेन चीज़ पे, EMI क्या आएगी।
तो भाई ये सब बातें भी ज़रूरी थी जो मैंने आपको बताई हैं। 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे, 2 लाख का अगर डाउन पेमेंट देते हो कम से कम, तो 91,300 आपकी ईएमआई अमाउंट रहेगी और 46,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा। 10,96,000 आपकी टोटल प्राइस होगा। अब जो टोटल प्राइस है गाड़ी की ओवरऑल प्राइस नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट है, जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो 8% का, ये है। टोटल प्राइस चाहिए तो 10,96,000 में 2 लाख डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस आ जाएगी। लाइक अभी 10,96,000 मान लो, उसको 11 लाख मान लो, 2 लाख डाउन पेमेंट, तो 13 लाख की गाड़ी पूरी आपको पड़ जाएगी इंटरेस्ट के साथ। तो भाई यहाँ पे अगर आप 2 साल का टेन्योर चूज़ करते हो 2 ईयर का, तो 47,500 रुपीज़ आपका ईएमआई अमाउंट होगा, 89,700 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 11,40,000 आपका गाड़ी का टोटल प्राइस होगा। फिर अगर ओवरऑल प्राइस है तो 11,40,000 में 2 लाख रुपए प्लस कर दोगे तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस आ जाएगी। अब भाई देखो, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे ईएमआई का जो अमाउंट है वो तो रिड्यूस होगा, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा भाई। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखें कि बाद में रिग्रेट ना फील करना हो। पहले से आप अपना हिसाब किताब लगा दिएगा कि हमें गाड़ी के प्राइस के हिसाब से एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो भाई। तो 2 साल का बता दिया। अब 3 साल की बात करते हैं तो 33,000 आपकी ईएमआई रहेगी, 1,34,000 आपका भाई इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 11,84,000 रुपीज़ आपकी रहने वाली है गाड़ी की टोटल प्राइस। वहीं अगर 4 ईयर की बात करें, अगर आप 4 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 25,600 रुपीज़ आपका ईएमआई अमाउंट होगा, 1,80,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, 12,30,000 रुपीज़ आपका रहने वाला है टोटल प्राइस। वहीं अगर आप 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 21,030 मान लीजिए 21,300 रुपीज़ अप्रॉक्स आपका रहने वाला है ईएमआई और 2,27,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा। टोटल प्राइस हो जाएगी इसमें आपको 12,77,000। वहीं अगर आप 6 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 18,400 रुपीज़ आपकी रहने वाली है ईएमआई अमाउंट, 2,75,000 रहने वाली है आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और 13,25,000 रहने वाला आपका टोटल प्राइस। वहीं अगर आप लास्ट टेन्योर चूज़ करते हो, सभी बैंक्स मैक्सिमम 7 ईयर तक का लोन का ड्यूरेशन देते हैं, बिकॉज कार जो होते हैं भाई उनकी मेंटेनेंस है, फिर उनके जो चीप डिप्रिसिएटिंग प्रोडक्ट होती है तो इनकी दाम दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो मैक्स टू मैक्स 7 ईयर तक का ऑफर करते हैं आपको वो लोन का ड्यूरेशन। तो 16,300 रुपीज़ मिनिमम ईएमआई रहेगी, 3,24,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 13,74,000 रुपये गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था, जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते हो तो ईएमआई का अमाउंट रिड्यूस होता है और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ता जाता है, तो वो चीज़ हुई है। 1 साल का टेन्योर चूज़ करे थे 91,000 ईएमआई आ रही थी और 16,300 रुपीज़ आपका रहने था मिनिमम ईएमआई। और 1 साल अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे थे तो 46,000 आप मतलब जो इंटरेस्ट था वो 46,000 दे रहे थे और 7 साल में आप 3,24,000 दे रहे हो। तो ईएमआई तो भाई 90,000 से 16,000 पे आ गया, लेकिन जो इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे थे वो 46,000 से 3,24,000, तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस कराने के लिए। तो भाई देखो, इसमें 2 चीज़ मैटर करता है। अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, मतलब बिजनेस करते हो जॉब, तो भाई दोनों में ही आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ कंपलसरी होता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब आप दे सकते हो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ में। और फिर आ जाता है भाई सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हो तो सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दे सकते हो, एम्प्लॉयर हो तो आईटीआर भाई होगा, आप उससे दे सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ का। मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और बाकी भाई अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वो आपके आईडी से एड्रेस मैच नहीं होता, तो जहाँ पे अभी स्टिल रह रहे हो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ सकता है। तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे कोई भी कार फाइनेंस अगर आप कराते हो। और ये पूरा वीडियो था किया सोनेट ग्रेविटी एडिशन का फाइनेंस डिटेल रिव्यू। मिनिमम डाउन पेमेंट 2 लाख पे क्या ईएमआई आएगी, क्या इंटरेस्ट है और क्या टोटल प्राइस होगी, ठीक है भाई। और अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, अगर आपको और भी किसी कार का फाइनेंस डिटेल रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, सभी कार्स का पड़ा हुआ है। लेकिन आपको अगर और भी किसी दूसरे मॉडल वगैरह का चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में भाई आप कार का नाम मेंशन कर दीजिए, आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस होप करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको एक लाइक करना, चैनल पे नए हो इसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइस ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार्स रिलेटेड फाइनेंस डिटेल रिव्यू लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।